बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 बी करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12 हो चुकी कंप्लीट और वो अपलोड भी होगी ये सारी। तो चलें अब एक्सरसाइज 12 बी स्टार्ट करते हैं। 12 बी को स्टार्ट करने से पहले इसका अगर आप जहाँ एक्सरसाइज 12 बी लिखा है पेज नंबर 157, इससे पीछे अगर आप पेज नंबर 155 पे आएँ तो इस पर थोड़ी सी थ्योरी है जो कि आपकी 12 बी में काम आएगी और इसी से रिलेटेड जो है वो 12 बी के अंदर ब्लैंक्स भी हैं और ट्रू फॉल्स भी हैं। सबसे पहला है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो हम एक्सरसाइज 12 ए करते हुए भी एडजेसेंट एंगल को थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके। क्या होते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये एक एंगल फॉर्म हुआ, एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एक एंगल फॉर्म हो गया, एक ये भी एंगल, एक एंगल यहां बन गया, ये वर्टेक्स, ये कोना, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है। यहां पे अगर आप देखें तो एंगल एक्स और एंगल वाई के बारे में हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हैं, एडजेसेंट हैं। एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर एडजेसेंट। सर ये तो आपने सिर्फ लिख दिया ना, हैं क्या बताएं सही। जो भी एडजेसेंट एंगल्स होते उनका वर्टेक्स, कोना हमेशा कॉमन होता, सेम होता। देखें एक्स भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और वाई भी यहीं से स्टार्ट, इन दोनों में एक कॉमन मुश्तरका एक वर्टेक्स है, कौन है, ये बात समझ में आई। और अगर आप इसको दे दें नाम पॉइंट ए का, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का, तो आप देखें इस एंगल पे जो एक्स है, अगर हम इसको बात करें सी ए बी, मेजर एंगल सी ए बी, और यहां क्या है, मेजर एंगल सी ए डी, सी ए डी। यहां पे भी ए कॉमन देखें और एक्स इसमें, ये जो एक्स है इसमें भी और वाई में भी, ये देखिए कॉमन वर्टेक्स। और दूसरी बात देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप एंगल एक्स देखेंगे ना सी ए बी, तो इसमें भी सी ए, ये जो चीज है ना ये होगी। और अगर आप देखें सी ए डी, ये वाली साइड देखें वाई, तो इसमें भी ये सी ए होगा। आप देखें सी ए, मतलब दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन और दोनों में एक आर्म, एक बाजू एंगल का वो भी कॉमन। ये बात समझ में आई। तो दो एंगल उस वक्त कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स कब, जब उनका वर्टेक्स भी कॉमन हो और उनमें एक आर्म, एक बाजू भी एंगल का सेम हो, कॉमन हो, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल्स आ गए, लिखा भी हुआ एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म, एंड दे लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। देखे ना, ये कॉमन आर्म है, इसकी एक साइड पे एक्स है और एक साइड पे वाई है, मतलब इस कॉमन आर्म की अपोजिट साइड पे, एक साइड पे ये और दूसरी साइड पे वो, अपोजिट, दे बोथ लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉमन आर्म। ये बात समझ में आई है। इन द फिगर, उसमें फिगर में कह रहा है कि मैंने आपको बताया ए ओ बी और बी ओ सी एडजेसेंट एंगल्स हैं। देखें ना, उसमें भी ओ भी कॉमन है और ओ जो है कॉमन वर्टेक्स है, ओ भी कॉमन आर्म। अगला जो पॉइंट है वो है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 के इक्वल हो तो वो कहलाते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब सर देखें, लेट सपोज ये है 50 डिग्री एंगल और ये है 40 डिग्री एंगल, ये दोनों कॉमन वर्टेक्स है, ये एक कॉमन आर्म है दोनों में, दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेकिन ये एडजेसेंट होने के साथ कंप्लीमेंट्री भी होंगे। कब सर, जब इसके दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। सर इनका इक्वल 90 है, यस सर। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, एडजेसेंट तो हैं लेकिन कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर हुई बात। यहां देखें, लेट सपोज ये है 55 डिग्री और ये है 50 डिग्री, तो इन दोनों का सम सर क्या होगा, 50 प्लस 55, सर ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो सर ये तो 90 के इक्वल नहीं हुआ, तो ये दोनों आपस में, ये जो एंगल्स हैं ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं, ये कंप्लीमेंट्री हैं। क्योंकि अब देखें, अगर आप देखें बुक में, टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। दो एडजेसेंट एंगल्स को कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ द साइज ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन वी कैन फाइंड द अदर। अब देखें ना, इनमें से अगर मैं आपको ये 50 मिटा दूं
और आपको सिर्फ 40 दे दूं और कहूं कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 40 दिया हुआ है, 50 मिटा दूं और इसकी जगह x लिख दूं, आप सर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि सर हमें पता है दोनों का सम क्या होगा 90, 40 यहां के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आपको क्या कह रहा है कि दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री होते हैं जब उनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो और उनमें से अगर कोई एक मिसिंग हो, आप इसको रेज भी कर दें तो हम दूसरा आसानी से निकाल सकते। ये तो होगी ना कंप्लीमेंट्री की कहानी। अब इससे अगली चीज है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिस तरह हमने कंप्लीमेंट्री एंगल्स को डिस्कस किया कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसी तरह अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हो और उनका सम 180 के इक्वल हो तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में फर्क सिर्फ इतना है कि कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता। जैसे अगर आप देखें ये दो एंगल्स हैं, लेट्स सपोज ये 70 डिग्री है और ये है 110, कितना 110, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हुई ये बात? अब सप्लीमेंट्री भी कुछ समझ में आया आपको, कंप्लीमेंट्री भी समझ में आया आपको, एडजेसेंट एंगल के बारे में पता चला। अब अगली चीज है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? देखें, एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, ये दो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरे तो अपोजिट साइड पे जो एंगल बनते हैं इस तरह, वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां पे एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं। और एंगल 3 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट हैं। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके बारे में एक बात ये कि वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे और 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल होंगे। आइए बुक में भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब हम रीड कर रहे हैं पेज नंबर 155। क्या कह रहा है? टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। ये एडजेसेंट नहीं है, टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड कब? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे 1 और 2 और 3 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। अब आखिरी बात जो लिखी हुई है ना, जो इसके नीचे वाले पैराग्राफ की आखिरी लाइन है वो बड़ी बोल्ड लिखी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हुई बात? आई होप ये बात समझ में आएगी। अच्छा, अब है अगले पेज पे 156 पे एंगल्स इन अ ट्राइंगल की बात। देखो, ये एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल। इसमें कितने एंगल हैं? सर नाम से जाहिर है, इसका मतलब ट्राई एंगल, 3 एंगल्स वाली। इसमें 3 एंगल्स हैं। ट्राई एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता। किसके इक्वल होता? ये बात अच्छे से ना अपने पल्लू से, गिरा से बांध लीजिए कि ट्राई एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता? सर 180 डिग्री के इक्वल होता। सर इन अदर वर्ड्स, अगर आपको कोई से 2 एंगल्स दे दी जाएं तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि यार ये भी 50 डिग्री है, ये लेट सपोज ये है 60 डिग्री, तो सर ये निकाल लेंगे। भाई टोटल 180 है, 180 में से 50 भी माइनस कर दें, 60 भी माइनस कर दें, क्या बचेगा? 70 डिग्री। ये 70 डिग्री है। सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए आपको समझा रहा हूं। बुक में देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। The sum of the angles in a triangle is 180 डिग्री। Thus in a triangle मेजर एंगल A, अगर आप इसको A का नाम दे दें, मेजर एंगल ये A B C, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज, इसको आप यूज कर सकते हैं किस लिए? टू फाइंड द अननोन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन 2 एंगल्स आर नोन। जब 2 एंगल्स का पता हो तो आप इस प्रॉपर्टी को, तो मतलब तीनों का सम 180 है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं किस लिए? तीसरा एंगल निकालने के लिए। ये बात समझ में आई है? अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 12B। ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है, ब्लैंक लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। भाई ये तो हमें सर वो जो पहली वीडियो थी ना इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन वाली, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखें। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं,
ये सारी चीजें वहां पे अच्छे से डिस्कस की। क्या कि दो लाइन जिनके दरमियान 90 का एंगल फॉर्म हो वो क्या कहलाती? परपेंडिकुलर लाइंस। पहले वाले में क्या आएगा? परपेंडिकुलर लाइंस। दूसरा, डैश लाइंस या ब्लैंक लाइंस मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। कौन सी लाइंस हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता? वो पैरेलल लाइंस होती। पैरेलल लाइंस ऐसी होती कि जिनके दरमियान हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहता। अगला, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। ये देखेंगे दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो कितने, वो कह रहा है लाइंस ब्लैंक इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म। कितने इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे सर? 4। देखिए ना, जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करे तो 1 2 3 4 FOUR इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, 4 ही इंटीरियर फॉर्म होते हैं और 4 ही एंगल्स एक्सटीरियर फॉर्म होते हैं। क्लियर हुई बात? अब आगे चलते हैं। When a transversal intersects two parallel lines, the alternate angles are equal। ये तो हमने सर उस वाली वीडियो के अंदर, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वहां लिखा है। लेकिन यहां पे इसमें ब्लैंक में सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स का पूछा है, तो हम यहां पे ब्लैंक में क्या लिखेंगे? इक्वल। अच्छा, सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे क्या आएगा? 90 डिग्री। अभी हमने डिस्कस भी किया कंप्लीमेंट्री एंगल्स को। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स। जी सर, अभी हमने डिस्कस किया कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका एक आर्म, एक बाजू कॉमन हो और वर्टेक्स भी कॉमन हो। तो ये लिखा हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से जिनका कॉमन वर्टेक्स है। ट्रू है, सही बात है, लिखी हुई है, तो उसको ट्रू कहेंगे। सेकंड, सप्लीमेंट्री एंगल्स एडिड अप टू 60 डिग्री। फॉल्स है, एडिड अप टू 180 डिग्री। किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसका करेक्ट क्या होगा? 180 डिग्री। अगला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ट्रू। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अभी मैंने डिस्कस किया, ऑल आर इक्वल। ट्रू है। द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। नहीं, हमने डिस्कस किया सर अभी, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका करेक्ट क्या होगा? 360 की जगह 180 डिग्री आएगा। आगे चलते हैं। When two parallel lines are cut by a transversal, the interior angles are complementary। क्या लिखा हुआ है कि when two parallel lines are cut by a transversal, the interior angles are complementary। तो भाई ये फॉल्स है। देखिए ना, यहां पे ऐसा एंगल भी बन सकता जो कि 90 से ज्यादा हो, तो कंप्लीमेंट्री नहीं होते भाई जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं। क्लियर हुई बात? ये फॉल्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड मार्क द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए वो कह रहा है, यूं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है? ऐसे, ठीक है, ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड मार्क द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कितने पेयर हैं? वन एंगल, यूं लिखेंगे, यूं ड्रॉ कर लेंगे, एंगल 1, या यूं भी लिखने की बजाय मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये पहला पेयर हो गया। मेजर एंगल 2 एंड मेजर एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक हो गया? ठीक हो गया ये? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यूं हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल्स मार्क्ड इन द फिगर्स बिलो। जो नीचे फिगर्स के अंदर आपको तस्वीरें दी हुई है ना, इनके एंगल्स का साइज बताना है। सर ये तो हमने प्रोटेक्टर रखना है और बता देना है, सिर्फ इसको प्रोटेक्टर रख के एंगल का साइज बता देना। नीचे इसके आंसर्स भी दिए हुए।
वहां से भी हेल्प ले लीजिएगा। तो ये बहुत ईजी है, सिर्फ आपने इसमें अब सॉल्व करने वाला, समझाने वाला, बताने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने प्रोटेक्टर रखना है और एंगल की मेजरमेंट कर देनी है, खत्म होगी बात। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।